तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग एंड केस बेस्ड स्टडीज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस। बेसिस आर bitter and turns blue litmus red। तो देखो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे आके फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो ये तो है नहीं। बेसिस आर pH लेस देन 7, ये भी गलत है। बेसिस आर सोर, बिल्कुल नहीं। बेसिस टर्न पिंक when a drop of phenolphthalein is added to them, ये ट्रू। ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन, Vinay observed that the stain of curry on a white shirt becomes reddish brown when a soap is scrubbed on it। देखो कह रहा है कि विनोद ने देखा, विनय विनय ने देखा जब उसके शर्ट के ऊपर करी गिरी है ना, और जब उसने साबुन लगाया उसके ऊपर तो रेडिश ब्राउन हो गई। ठीक है, और जब उसे सुखा दिया उस शर्ट को तो दोबारा से येलो हो गई। ठीक है, तो रीजन क्या था? सोप इज एसिडिक इन नेचर, नहीं भाई। ठीक है, सोप इज बेसिक इन नेचर, ये तो ट्रू है। खैर ठीक है, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन बेसिस, ये भी ट्रू है। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन एसिड्स, ये रॉन्ग है। तो भैया सेकंड एंड थर्ड इज एट ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूरा पढ़े, पता चले आप सिर्फ 2 टिक करके आ जाओ और बस बी टिक कराओ। देखो, तो एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स phenolphthalein solution pink on addition of an aqueous solution B to A, the pink color disappears. Which of the following statement is true for solution A and B? क्या नाम ने क्या किया, जब ए के एक्वस सॉल्यूशन में फिनोप्थलीन डाला तो उसने फिनोप्थलीन को पिंक कर दिया। यानी ए क्या है मेरा यहाँ पे? बेस। ये तो बेस निकला ना, तभी तो फिनोप्थलीन बेस में क्या होती है? पिंक, डार्क पिंक। फिर कह रहा है हमने बी डाल दिया। ठीक है, ए में बी डाल दिया तो पिंक कलर गायब हो गया, फिनोप्थलीन वापस से अपने कलर में आ गई। यानी बी क्या था हमारा? एसिड, तभी फिनोप्थलीन दोबारा से अपने नॉर्मल कलर में आ गई। तो अब बताना है आपको कि इसमें से क्या सच है। ए स्ट्रॉन्गली बेसिक एंड बी इज अ वीक बेस। ए तो गलत है भैया, ये तो हमारा बेस है। ए स्ट्रॉन्गली, नहीं रुको, ए तो हमारा बेसिक है बेटा, रुको। बी इज अ वीक बेस, नहीं ये तो गलत है, बी बेस नहीं है, बी एसिड है। ए स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ठीक है, एंड बी ये तो ऑब्वियसली गलत है, ए तो हमें दिख ही रहा है बेस है। ए हैज pH ग्रेटर देन 7, ठीक है, ये बात सही है। बी एच pH लेस देन 7, ये भी ठीक है। इस सी पढ़ लेते हैं, डी पढ़ लेते हैं। ए हैज pH लेस देन 7, नहीं, सी करेक्ट। अभी डायग्राम देखो गौर से बेटा। हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्युल्स डाले तो एक गैस निकली बबल्स के साथ। ठीक है, और कह रहा है इस गैस को आइडेंटिफाई करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी क्या? देखो मुझे पता है कि मेटल प्लस एसिड हाइड्रोजन गैस देती है, तो ये तो निकलेगी नहीं, ये भी नहीं निकलेगी, ये भी नहीं निकलेगी, ऑप्शन डी। क्योंकि देखो जिंक हमारा ये रहा, H2SO4 ये रहा, तो क्या देगा? ZnSO4 प्लस H2, तो गैस तो हमारी H2 निकली, तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अभी 5 पढ़ेंगे अपन, गौर से पढ़ो एक बार। तो कह रहा है कि ना, स्टडी द एक्सपेरिमेंट सेटअप shown in given figure and choose the correct option from the following। HCl डाला है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला है, CaOH। ठीक है, होल ट्वाइस नहीं आएगा इसमें, CaOH, हाँ होल ट्वाइस आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हमें देगा क्या? ये हमें देगा सॉल्ट CaCl2, है ना, सॉल्ट देगा CaCl2 प्लस देगा वाटर H2O। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि, सॉरी गाइज ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मैंने गलत करवा दिया आपको। देखो कह रहा है स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो क्या कह रहा है
कि हमारा ये जो लिक्विड है वो डाइल्यूट HCl है, ठीक है। HCl में क्या कर रहा है, वो P डाल रहा है, ठीक है। क्या डाल रहा है, P। तो अब क्या कहते हैं, गैस निकली। अब क्या निकली है, गैस। उस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया, ठीक है। क्या किया, उस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया, ठीक है। तो चेंज ऑब्जर्व इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये सब देखना है। पी आपको पहचानना, आपका पी क्या है, क्यू क्या है और चेंज क्या आएगा। तो देखो भैया, पी हमारा, पहले क्यू तो मैं बता दूं। देखो क्यू हमारी CO2 गैस है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो हम CO2 गैस को ही डालेंगे, ठीक है। तो CO2 गैस, और CO2 गैस जब भी लाइम वाटर में जाएगी तो लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की। तो ऑप्शन डी, यानी ये जो हमारा डाला गया है पी हमारा क्या है, K2CO3। पी क्या है, K2CO3, और क्यू क्या है, CO2 गैस, तभी तो वो लाइम वाटर को मिल्की करेगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। तो व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl द गैस इवॉल्व्ड इज। तो मैंने आपको बताया था CO2 गैस आई, फिर भी देख लो। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3 प्लस HCl, तो क्या देगा आपको, ये तो पहले तो सोडियम सॉल्ट देगा, NaCl प्लस H2O प्लस Cl। तो द गैस इवॉल्व्ड इज, कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पे, तो गैस निकल रही है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो 6 आप कहोगे डी में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ब्लोज विद अ पॉप साउंड, नहीं भैया हाइड्रोजन का होता है ब्लोज विद अ पॉप साउंड वाला। अब हमसे कह रहा है स्टडी द गिवन ग्राफ गिवन अहेड डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस अल्कली। आपको सॉल्ट और वाटर देता है, तो द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस एज वी ऐड एक्सेस एसिड टू एन अल्कली। कह रहा है एसिड का पीएच जो है, सॉल्यूशन का पीएच जो है वो चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। जब क्या बोलते हैं हम एसिड में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एज वी ऐड एक्सेस ऑफ एसिड, सॉरी उस अल्कली में खूब सारा एसिड डाल दें। अगर हम अल्कली में क्या करें, खूब सारा एसिड डाल दें, तो क्या होगा पीएच के साथ। तो देखो जरा ध्यान से। तो कह रहा है कि अब इस ग्राफ को देख के आप ये बताओ कि एसिड और सॉल्ट आपके दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कहाँ पे आपको एसिड और सॉल्ट। देखो ये तो बेस का रीजन है, ये प्योर एसिड का रीजन है, ठीक है। तो बचा हमारा सी। देखो सी में ना अगर मैं चलूं, ठीक है, सी में अगर मैं चलूं तो सी कुछ यहाँ से लेकर ऐसे, अब देखो सी का कुछ एरिया फिक्स नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया, तो कुछ ये रीजन हो सकता है। यहाँ पे एसिड भी है और यहाँ पे हमारा सॉल्ट भी है, तो सी। अब इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, if the experiment is carried out separately with each of the following solution, the cases in which the bulb will glow is। आपने ये नोट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सॉरी, तो कह रहा है इसमें से किस केस में जो है बल्ब जलेगा, डाइल्यूट HCl में चलेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में चलेगा, इसमें नहीं जलेगा, इसमें नहीं जलेगा। तो 1 और 2 ऑप्शन सी, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9। The change in color of moist litmus paper in the given setup is due to, ठीक है। कह रहा है कि moist litmus paper का कलर चेंज होता है, ड्राई का नहीं होता है, क्यों। presence of acid, presence of base, presence of H plus aqueous in the solution, presence of litmus which act as an indicator। तो भैया ऑब्वियस सी बात है ना, हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर है प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वा साइंस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ही हमें H प्लस एक्वा साइंस मिलते हैं, जिसकी वजह से HCl गैस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर सकती, लेकिन जब तुम गीला लिटमस लेके आओगे तो जो HCl गैस है वो तुरंत उस गीले लिटमस पेपर के साथ जैसी मिलेगी, वो H प्लस एक्वा साइंस रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से आपका ब्लू लिटमस जो है रेड हो जाएगा। तो ओनली 3। क्वेश्चन 10।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एन अल्कली while फेरिक ऑक्साइड इज नॉट, बिकॉज कहता सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम अल्कली बोलते हैं जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं बोलते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस while फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, नहीं ये रीजन नहीं है। अल्कली क्या होती है? अल्कली एक ऐसा बेस होता है जो पानी में सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व हो सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर while ferric oxide is also a base but not soluble in water। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे भी पढ़ लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस while ferric oxide is strong acid, नहीं। Sodium hydroxide and ferric oxide both are strong base, but the solubility of sodium hydroxide in water is comparatively higher than that, नहीं। रीजन बी ही है हमारा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा। कंसीडर द पीएच ऑफ द फॉलोइंग एसिड सैंपल्स, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर H प्लस आइंस इज। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर याद हो, pH is inversely proportional to H plus ions। और एक चीज और लिखवाई थी कि pH is directly proportional to OH माइनस। फिलहाल यहाँ एसिड दिए हुए हैं, यहाँ हमारे एसिड दिए हुए हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ में लिखना है। ठीक है, बड़े से छोटा। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा बेटा? देखो विनेगर, यानी 3 नंबर वाला। ठीक, सबसे पहले 3 नंबर वाला। ठीक है, उसके बाद हमारे फिर है 4 डाइल्यूट। ठीक है, 4। तो देखो ये हम पीएच के हिसाब से जा रहे हैं बेटा, ये हम पीएच के हिसाब से जा रहे हैं। इसके बाद हम इसको सीक्वेंस को उल्टा करेंगे। अभी हम पीएच देख रहे हैं, H प्लस नहीं देख रहे, पीएच। तो सबसे ज्यादा पीएच किसका है बच्चों? सबसे ज्यादा पीएच हमारा दिख रहा है हमें किसका? विनेगर का, यानी 3 नंबर का। फिर उसके बाद डाइल्यूट HCl का, फिर 1 का, फिर 2 का। ये तो पीएच के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पर एक्चुअल में हमें किसके हिसाब से चाहिए बेटा? एक्चुअल में हमें चाहिए H प्लस आइंस के। तो इसका जस्ट उल्टा ढूंढना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं यहाँ पे बी पे चलता हूँ, बी पे। तो बी पे क्या कह रहा है कि 2 का 1 से ज्यादा है। ठीक है, गलत हो जाएगा। देखो 2 का 1 से ज्यादा नहीं है, ये भी गलत है। अब देखो सी, देखो सी। तो मैं बताता हूँ, उसका एग्जैक्ट रिवर्स करना था ना ऊपर वाले का। देखो एग्जैक्ट रिवर्स ही तो है ना, ऑप्शन सी। ये तो मैंने ये वाला आपको जो ऑर्डर बताया किसकी वजह से बताया? पीएच का। और OH H प्लस जो है इसका उल्टा होता, तो हमें पीएच का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है, तो H प्लस का डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा होगा, ये वाला, ऑप्शन सी। ठीक है, अब जरा इसको पढ़ो। 50 ml of tap water was taken in a beaker. Hydrochloric acid was added drop by drop to water. The temperature and pH of the solution was noted. The following graph was obtained. Choose the correct statement related to this activity। देखो इनिशियली जो तुम पानी डालना शुरू करोगे ना, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम होगा? तो सॉरी, ये पीएच के रिलेशन में है बेटा, पीएच। तो देखो पहले जब पानी कम था, ठीक है, पानी तो उतना ही है, सॉरी पानी उतना ही है, हम लोग HCl बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? HCl बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो उस हिसाब से जैसे जैसे तुम HCl बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या डिक्रीज होता जाएगा? पीएच डिक्रीज होता जाएगा हमारा, है ना। धीरे धीरे पीएच क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अब आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे पानी है, पानी में जैसे जैसे तुम क्या डालते जाओगे? HCl डालते जाओगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो होगा क्या इस केस में? पानी में अगर हम HCl डाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे, हाँ, तो जैसे ही तुम पानी में HCl डाल रहे हो बेटा, पानी में एसिड डाल रहे हो, तो पानी पहले उसका पीएच था 7, फिर जैसे जैसे तुम एसिड डालने लग जाओगे तो उसका पीएच डिक्रीज होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एसिडिक होता चला जाएगा, एसिड पीएच डिक्रीज होगा। तो अब
करेक्ट ऑप्शन चूज करने। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इज इन वाटर इज हाईली एंडोथर्मिक, गलत। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ एसिड, ठीक है। पीएच इंक्रीज थोड़ी होगा, पीएच तो डिक्रीज हो रहा है ना। एसिड का तो अच्छा 720, the pH of the solution decrease rapidly on addition of acid, ये ठीक है। the pH of tap water was around 7.0, ये भी तो सच ही है भैया। 4, तो 3 and 4 मेरे ऑप्शन करेक्ट है। तो 3 and 4 देखो मुझे कहाँ मिल रहा है, 3 and 4 का कॉम्बिनेशन सी पे, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ। Which of the following gives the correct increasing order of acidic strength, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ की हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर देखनी है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड और HCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का हमारा क्या बोलते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, फिर उससे ज़्यादा एसिटिक एसिड की होती है, उससे ज़्यादा HCl की, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया, सोडियम क्लोराइड, HCl, नहीं ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनेमल, इट्स नेचर इज, तो देखो बेटा कैल्शियम फॉस्फेट जो कि आपके टूथ एनेमल में, उसका नेचर पूछ रहा है, तो उसका नेचर जो है वो बेसिक होता है, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, बेसिक है, ये आपको एक्चुअली याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एड एसिड प्रेजेंट इन टमाटो इज, तो टमाटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये टेबल पढ़ना और करेक्ट ऑप्शन, ये चलो। कह रहा है कि ना हमारा एक सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, वो कब बनता है, जब HCl और NaOH को मिक्स कर देते हैं, और इस तरीके का सॉल्ट आपको पता है न्यूट्रल होता है, बेसिक नहीं, गलत। सोडियम कार्बोनेट कब बनता है, जब तुम H2CO3 को NaOH के साथ करा दो, ठीक है। NaOH H2CO3 से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो भैया बेसिक सॉल्ट होना चाहिए, ना कि न्यूट्रल, ये भी गलत है। H2SO4 और NaOH दोनों सेम स्ट्रेंथ के होते हैं, तो सॉल्ट न्यूट्रल होना चाहिए, एसिडिक नहीं, ये भी गलत। CH3COH वीक एसिड होता है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपको बेसिक सॉल्ट देते हैं, तो ऑप्शन डी। कॉमन सॉल्ट besides being used in kitchen can also be used as the raw material for making washing soda, हाँ, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा, स्लेक्ड लाइम। तो कॉमन सॉल्ट की मदद से हम वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, स्लेक्ड लाइम, इनमें से क्या क्या बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं और 3 भी बना सकते हैं, ठीक है। और स्लेक्ड लाइम तो नहीं बनता, 1 2 है ना, और हमारा, बट इसमें आई थिंक ऑप्शन है, इधर देखो। तो कह रहा है कि कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड को किचन के अलावा क्या क्या बनाने में इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूले वाइज जाऊं, ठीक है, फॉर्मूले वाइज जाऊं, देखो तो एक तो Na2CO3.10H2O, ये रहा हमारा। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता होगा, ठीक है, CaOCl2, ठीक है। बेकिंग सोडा आपको पता है NaSCO3, स्लेक्ट टाइम CaOH ओल्ड ट्वाइस। तो कह रहा है इनमें से कहाँ कहाँ आपको कॉमन सॉल्ट की जरूरत पड़ती है किसे किसे बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो भैया जहाँ जहाँ सोडियम दिख जाए, ये दो, तो 1 and 3 इज एट ऑप्शन सी, तो सी पे टिक मार देना। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट इज, नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट आपको पता ही होगा, ठीक है, ये रहा। NaCl तो न्यूट्रल है, ये बेस है, ये भी बेस है, ये दो तो वैसे ही ऑप्शन से कट गए, ये न्यूट्रल है तो ये भी हट गया। तो NaSCO3 आपको बताया भी था, NaSCO3 को अपन लोग किसके तौर पे यूज करते हैं, एंटासिड, क्योंकि माइल्ड बेसिक होता है। नोट्स देखे होंगे तो नोट्स में लिखाया है मैंने माइल्ड बेसिक, ठीक है।
नॉन कोरोसिव। द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो आपको पता ही है सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट जिसे आप वॉशिंग सोडा कहते हो, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ब्लीचिंग पाउडर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, बेकिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में, ठीक है। इनमें से किस में प्लास्टर मतलब किस में वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, पीओपी में नहीं होता, ठीक है, और बेकिंग सोडा में भी नहीं होता। तो 2 और 4। अरे जस्ट अ मिनट गाइस, रुको 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 रुको। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, इसके फॉर्मूले के ही देखें हम तो ये होता है CaSO4.12H2O, मतलब इसमें है। वॉश बेकिंग सोडा NaSCO3 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इसमें भी नहीं दिख रहा। वॉशिंग सोडा में तो है, ठीक है, इसमें होता है और पीओपी में होता है, 1 और 2 में होता है। तो 1 और 2, ठीक है, रुको 1 नहीं है, सॉरी यार 1 नहीं है बेटा, ठीक है। तो 2 और 3, 2 और 3, तो 2 देखो हमारा और 3 ऑप्शन सी पे है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी कर देंगे हम क्लिक, ठीक है। रुक जाओ भाई, इसमें पूछा है किसके में है, नहीं है, किसमें में नहीं है, मैंने किसमें है वो टिक कर दिया, ठीक है भाई, जरा ध्यान दो यार। 2 और 3 छोड़ दो, 2 और 3 के बाद 1 और 4 इनमें नहीं है, जिनमें नहीं है तो किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 1 में नहीं है और 4 में नहीं है। तो ये नहीं है वाला ये है, और अगर है पूछता तो ये, ठीक है। चलो ध्यान देना भाई, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है मेरी ना गाइस। हमारा अजर्शन रीजनिंग करने से पहले क्वेश्चन नंबर 13 स्किप हुआ है। तो कह रहा है अनीता एडेड अ ड्रॉप each of dilute acetic acid and dilute hydrochloric acid on pH paper and compared the colors. तो which of the following is the correct conclusion? तो कह रहा है अनीता ने क्या किया है, डाइल्यूट HCl के और डाइल्यूट एसिटिक एसिड के पीएच पेपर पे जो है उसने एक एक बूंद डाली और अब उसको कलर कंपेयर करने, तो इनमें से कौन सा सही है कंक्लूजन। pH of acetic acid is more than that of hydrochloric acid। ऑब्वियस सी बात है, एसिडिक एसिड वीक है और वीक एसिड का पीएच ज्यादा होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। pH of acidic acid is less than that of hydrochloric acid, भैया गलत। एसिटिक एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वा साइंस, बिल्कुल नहीं, कंप्लीटली नहीं होता है। HCl हो सकता है, जो हमारे क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकते हैं, वीक नहीं हो सकते। एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, लोल, तो ऑप्शन ए, ठीक है। तो क्वेश्चन 22 अजर्शन रीजनिंग पे आ जाते हैं अब अपन। 22 बेसिस चेंज रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। बेसिस रेड को ब्लू करते हैं, दिस इज ट्रू, बताया होगा मैंने, रब है ना। तो अब नहीं याद आ रहा है तो छोड़ दो भाई। रब क्या था, रेड को ब्लू करता है कौन, बेस। एसिड के लिए बताया था, ब्लू को एसिड रेड कर देता है बार, है ना। तो ये याद करने सिंपो निमोनिक्स आपकी मर्जी है। बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो ट्रू। क्या एक्सप्लेनेशन सही है। तो देखो बेटा दोनों करेक्ट तो है, पर ये चीज ना, ये वाली रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो हम बी मार्क करेंगे। क्लोव ऑयल इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, बिल्कुल सही, कल ही परसों आपको पढ़ाया था। स्मेल ऑफ क्लोव कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन एसिडिक मीडियम बट इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन बेसिक मीडियम, बिल्कुल सच है भाई। एसिड में स्मेल आती है लेकिन बेसिक में किधर जाती है किसी को मालूम नहीं, उड़ जाती है वो, ठीक है। तो ये भी ठीक है और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो पहले नोट्स पढ़ लेना, फिर आना दर्शन रीजनिंग के लिए, दोबारा वीडियो चलाना क्या। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है, नमो, मैंने बताया था नमो एसिड होते हैं, ठीक है।
तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेसिस, बिल्कुल एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर देंगे, बिल्कुल सच है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये भी सच है, तो ऑप्शन ए, क्योंकि भैया एसिडिक है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तभी तो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहे हैं ना, तो सच है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन एसिटिक एसिड, दिस इज आल्सो ट्रू, assertion ट्रू है। On dissociation, hydrochloric acid yields lesser hydrogen ions for the same concentration, बिल्कुल false है भाई, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब पढ़ो, strength of acid or a base decreases with dilution, this is true, assertion तो ट्रू है फिलहाल। रीजन में क्या दिया, आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड और अ बेस इंक्रीज विद डाइल्यूशन, रीजन कह रहा है आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड और अ बेस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। देखो मैंने क्या कहा ना, यहाँ पे एक चीज याद ध्यान देना थोड़ा सा, कि जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करोगे तो H+ डिक्रीज होंगे, और बेस को डाइल्यूट करोगे तो OH- डिक्रीज होंगे, लेकिन इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयंस प्रोड्यूस करने की डिग्री बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे, आयंस के का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आयंस का क्या होगा, डाइल्यूशन पे आयंस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से भैया ये भी ठीक ही है, लेकिन इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी। टू डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जरा इस वाले को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, इसको जरा ध्यान देना, ये लिख लेना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, तो ये आप अपनी फेयर नोट में चाहें तो ये लाइन ऐड कर लेना, याद से लिख लो बेटा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ठीक है, याद से लिख लेना आप अपनी कॉपी में, नोट्स में जहां मैंने दिए होंगे आपको नोट्स। 27, तो टू डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर इज एडेड टू दी एसिड स्लोली, ठीक है, कह रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए वाटर इज एडेड टू द एसिड स्लोली, सुन रहे हैं आप क्या कह रहा है, एसिड में पानी डालते हैं धीरे धीरे, है ना, वाह यार नाइस, तुम तो धमाका करवाओगे। तो a lot of heat energy will be given out in the dilution of concentrated sulfuric acid, रीजन तो ट्रू है, एसिड तो assertion तो जो है एसिड की तरह फॉल्स हो गया, भैया पानी में एसिड डालते हैं कि एसिड में पानी डालते हैं, है ना, तो ये देखो एसिड में पानी डलवा रहा है, फॉल्स, तो ऑप्शन डी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, दिस इज ट्रू, क्योंकि माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है, इसी वजह से, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो ऑप्शन ए है ना, पढ़ लो, देखो कह रहा है ये NaSCO3 को हम लोग इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज करते हैं एंटासिड, क्योंकि ये माइल्ड नॉन बेसिक कोरोसिव सॉल्ट होता है, तो भैया ऑप्शन ए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन गैस is given off at the cathode and hydrogen gas is given at the anode, सच है क्या, क्लोरीन गैस कहाँ मिलती थी बच्चों, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो क्लोरीन गैस जो है आपको भैया मिलती है एनोड पे, क्लोरीन कहाँ मिलती है, एनोड पे, और जबकि ये क्लोरीन कहाँ दिला रहा है तुम्हें, कैथोड पे, तो इसका भी लोल हो गया, तो ऑप्शन डी, ठीक है। चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, ये रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया होगा, है ना, लास्ट वीडियो में जब भी एसिड बेसिस सॉल्ट्स के नोट्स और पढ़ा रहा था, बेसिक्स करा रहा था आपको, तो देखो assertion तो ट्रू, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ पाउडरी मास दैट एब्सॉर्ब्स वाटर टू फॉर्म अ हार्ड सॉलिड जिप्सम, ठीक है, ये भी ठीक है, और ये इसीलिए रखा भी जाता है, तो ऑप्शन ए। चलिए